सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसकी यूनिट नंबर 1, दैट इज़ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में क्या क्या रहेंगे टॉपिक्स हमारे। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ किस तरह का था। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है तो हम इन्हें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं वो आगे हैं, बट फिर भी इन्हें पढ़ना एक बार हमें चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पहले, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं होती थी। ठीक है, कि ऐसा कानून था कि ऐसा करो, आप ऐसा करो। उस वक्त हम क्या करते थे, हिंदू लॉ के सोर्सेज होते थे, वेदास, धर्म शास्त्र होते थे, है ना, स्मृति श्रुति, इनको फॉलो करते थे। उसके बाद हमारा आया मौर्य पीरियड। इसमें क्या हुआ, इसमें जो थे कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्म में होते थे, बायलैटरल ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, जो किस पर बेस्ड होते थे, फ्री कॉन्सेंट। ओके, जिस पर कोई भी, है ना, जिस पर सारी टर्म्स और कंडीशन जो थी मतलब इन्वॉल्व होती थी, है ना। तो इसमें बायलैटरल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ये समझेंगे क्या होती है। बायलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट या फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज मिलके करती हैं। ठीक है, प्रॉमिस। ओके, बट उसके बाद वो जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती है या फिर उन्होंने जो भी कमिटमेंट की होती है, दैट इज़ ऑब्लिगेशन, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, सो मौर्य पीरियड में हमारा बायलैटरल ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बनना शुरू हुए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं पर हम फ्री कॉन्सेंट का मतलब यहाँ पे क्या आया कि मतलब कोई भी लीगल ऐसे रूल्स वगैरह टर्म्स कंडीशन अप्लाइड होती है, वैसा कुछ नहीं था। ओके, अब हम आगे चलते हैं। फिर जब हमारा मुग़ल रूल आया, ठीक है, तब क्या हुआ, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे कौन गवर्न करने लग पड़ा, मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस लॉ में कुछ से मतलब सम वर्ड्स यूज़ होते थे, दैट इज़ सबसे पहले हमारा आता है दैट इज़ कंजक्शन, इजाब दैट इज़ प्रपोजल, कबूल दैट इज़ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कंजक्शन मतलब यहाँ क्या हो गया, इसका अकड़ मतलब होता था ज्वाइन। ठीक है, इजाब प्रपोजल, किसी को किसी चीज़ के लिए प्रपोजल देना। यूजुअली ये वर्ड्स जो होते हैं मैरिजेस के केस में यूज़ होते हैं। कबूल, एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे जब इस्लाम का आपको पता होगा, जैसे यूजुअली उसमें क्या होता है, जब मैरिज हो जाती है तो फिर 3 बार कबूल कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही हर लॉ में, मतलब जैसे हमारा हिंदू लॉ है उसमें अलग से होता है, मतलब अलग 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 चीज़ें होती हैं, बट इन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन तो हुई है ना कॉन्ट्रैक्ट की इस्लामिक लॉ में, बट इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये वही जितने भी हमारे कॉन्सेंट थे उन्हीं को एक्सप्रेस कर रहे थे दोनों पार्टीज़ के सेम सेंस में। ठीक है, उसके बाद हमारा आया हिंदू लॉ। सो हिंदू लॉ में क्या है, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे देखिए, हमारे आपको पता है हिंदू लॉ में वेरियस कस्टम्स हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह की। तो हमारे पास और कई होते थे, मतलब जो पुराने हैं ना एंशिएंट टाइम में स्मृतिकार होते थे, उन्होंने कुछ वेद, जैसे हमारे वेदास आपको पता है, जैसे सामवेद, ऋग्वेद, अब उनकी वजह से वो डेवलप हुए थे, है ना। तो हम यूजुअली क्या है, हिंदू लॉ में उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनर होता है दैट इज़ लेस देन 18 इन एज, है ना, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओल्ड मैन और हैंडीकैप्ड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ना ही माइनर आ सकते हैं, ना ही इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आ सकते हैं, यूजुअली ड्रंकर्ड, हैजार्ड वगैरह। ठीक है, और उसी के बाद आती है हमारी नारदा समृद्धि। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, समवन ऑफ एज अप टू 8 years इज कंसिडर्ड एज एन इन्फेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ इन्फेंट का मतलब क्या होता है, अ वेरी यंग चाइल्ड। ठीक है, और एज फ्रॉम 8 to 16 years इज कंसिडर्ड बॉयहुड, एंड आफ्टर 16 अ पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर 8 to 16 हमारी इसमें, जैसे हम जैसे लेते हैं ना 13 to 18 तक हम टीन एज ले लेते हैं, उसी तरह बॉयहुड मतलब जो मतलब वो जैसे हमारा जैसे ये इन्फेंट हो गया। ठीक है, एक होता है बच्चा, फिर जब टाइम आता है कि जैसे बॉयज़ और गर्ल्स, है ना, फिर जैसे वो टाइम आ गया, उसके बाद हमारी टीनेज। अब यहाँ पे ये टीनेज वाला सिस्टम नहीं चलता है, जैसे टीनेज में होता है 13 से नीचे वाले इन्फेंट, बट यहाँ क्या होता था 8 ईयर से नीचे वाले इन्फेंट, 8 to 16 में बॉयहुड। ठीक है, और 16 के बाद क्या होता था कि एक पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, बट अब 18 साल से नीचे माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। फिर आया हमारे पास ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इंग्लिश लॉ
भाई मेरे को पता नहीं क्या हो गया, वॉज अप्लाइड इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले, ये ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश पीरियड में ही आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इंग्लिश लॉ वाज अप्लाइड इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता। ठीक है, इंग्लिश लॉ जो थी हमारी कहाँ कहाँ अप्लाइड हुई, जो हमारे टाउन्स थे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में। किसके अंडर, चार्टर ऑफ 1726, जो किसके द्वारा किया गया था, जो किंग जॉर्ज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इफ़ वन ऑफ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम अदर रिलीजन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक पार्टी जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वो किसी और रिलीजन से है, ठीक है, देन द लॉ ऑफ डिपेंडेंट इज़ टू बी यूज्ड। तो हम क्या करते थे, लॉ ऑफ डिपेंडेंट को यूज़ करते थे। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिपेंडेंट क्या है, इसे समझो। वो लॉ, ठीक है, वो लॉ जिसमें हमारे जो लीगल राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इंडिविजुअल की, ठीक है, उनको जो है क्रिमिनल और सिविल सर्विसेज केसेस के थ्रू एक्यूज़ किया जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिपेंडेंट क्या करता है, इनकम पास करता है किसको, जो हमारे इंडिविजुअल के लीगल राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको किसमें, क्रिमिनल और सिविल केसेस में। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जब भी यहाँ पर कोई भी पार्टी दूसरे रिलीजन की होती थी तो हमारी लॉ ऑफ डिफेंडेंट यूज़ करती थी। हम एक, जो हमारा एक है, जैसे अब सोचो हिंदू मुस्लिम है ना, तो हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं वो, तो उनके लिए लीगल राइट्स होते थे उस वक्त, जैसे इस्लामिक वगैरह सारा लेके जो उनकी तरफ से होते थे वो यूज़ करते थे, जो हमारी तरफ से होते थे वो हम यूज़ करते थे। और इस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था हमारा पहले चलता था। बट उसके बाद 1872 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और उसके बाद हमारे बहुत सारे जैसे ऑफ़र, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इन सब के लिए सेक्शंस, क्लॉजेस आ गए। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।